अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बड़े आश्चर्य की बात होती है कि अन्य यानी विश्व में अन्य जो देश है उनमें धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोग क्यों नहीं जाते, और भारत में ही इतनी अधिक संख्या में वर्षों से यहाँ आते हैं और धर्मांतरण का एक जिसे कहते हैं कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, ये प्रश्न हमारे एक मित्र का है कि धर्मांतरण के विषय में क्यों, कैसे, इसके विषय में आप अपने वक्तव्य को रखें। तो आइए अपने मित्र का आदर करते हुए हम ये अंक सादर प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, फसल वहाँ लगाई जाती है जहाँ उस यानी बीज को पनपने के अवसर होते हैं। बीज ऐसी जगह नहीं डाला जाता जहाँ वो बीज जड़ न पकड़ सके। जैसे हमने यदि हिमालय के वो बर्फीले प्रदेश में गेहूं का दाना बो दिया तो वो उगेगा ही नहीं, सड़ जाएगा। और वहाँ अगर हमने चावल का दाना बोया यानी धान बोया तो वहाँ से अवश्य ही कोई न कोई अंकुर निकलने की 1% क्यों न हो, लेकिन उम्मीद हो सकती है। उसी तरह ये भारत भूमि अनेकों वर्षों से विभिन्न प्रकार के आंतरिक संघर्ष का अखाड़ा बने हुए थे। ये एक रण मैदान बना हुआ है हजारों वर्ष से। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि जो जानता है वो अपने जानने का अहंकार अवश्य पालता है, और इस अहंकारवश वो क्या नुकसान कर रहा है और अपने ही जड़ों को काट रहा है, इसका भान उससे नहीं रहता। जिस तरह हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक, धार्मिक, ईश्वर, धर्म और कर्म, आनंद, संतोष, प्रसन्नता, इस विषय में अनुसंधान का भारत में ही विशेष रिकॉर्ड है। भारत ये ऐसा देश है कि जहाँ सबसे अधिक अध्यात्म और ईश्वर के विषय में अनुसंधान और जिसे कहते हैं कि चिंतन मनन चलता रहा, और जितना जो जा सका उसने उतना ही प्रतिपादित किया, और जिसने प्रतिपादित किया उसके प्रतिपादन को मानने वाले कुछ लोग भी निर्माण हुए और वो वहाँ पंथ बन गया। और जब हम कि नदी का पानी या नाले का पानी जहाँ रोक देते हैं वहाँ वो अधिक सड़ने लगता है, तो उस पंथ में फिर पंथाभिमान की भावना तैयार होती है, और पंथाभिमान तैयार हो गया तो हमारा पंथ सर्वश्रेष्ठ, अन्य लोगों के पंथ तो कोई उचित ही नहीं है। ये अहंकार पैदा हो जाता है और फिर वो एक प्रकार की अन्य संप्रदायों से स्पर्धा शुरू हो जाती है। लेकिन यदि हम विशाल दृष्टि से देखें तो हर पंथ, हर संप्रदाय एक एक सीढ़ी की तरह आगे गया है। चार्वाक ने कहा ईश्वर नहीं है, तो सांख्य ने कहा कि ईश्वर तो नहीं है, लेकिन जब तक समग्र यानी संपूर्ण लय नहीं हो जाता, यानी संपूर्ण वस्तुएं इकट्ठी नहीं आती, तब तक जीवन हलचल हो ही नहीं सकती। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने ये सिद्धांत रखा। तो उसके आगे जाने के बाद कौन से कर्म हमें शांति और समाधान दे सकेंगे, इस विषय में न्याय वैशेषिक हुए। लेकिन जब समुच्चय की बात आई और श्रीमद् भगवद गीता का उदय हुआ तो श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को समग्र के रूप में सामने लाया गया, जिसका उद्घोष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में है। द्वामीमो पुरुषो लोकेश्चरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। और इन दोनों का लय होने वाला जो तीसरा भाव है नाम, पुरुषोत्तम भाव, उसकी दिशा में बढ़ने की तैयारी व्यास जी द्वारा रचित वेदांत से हुई, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं।
और फिर उसका भी एक पंथ बन गया। हमें जो भी संत मिलता है हम उसकी जाति अवश्य पूछते हैं, और उस जाति के लोग उसे महान अवश्य कहते हैं। और वो जो महान कहते हैं वो चाहते हैं कि इसमें केवल हमारे जाति के ही लोगों का समावेश हो, अन्य किसी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों का हमारे बाबा को मानने में सहयोग न हो और सम्मिलन न हो जाए। सब अपनी अपनी पहचान को कायम रखना चाहते हैं, अलग अलग रखना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ की ज़मीन धर्मांतरण के लिए अत्यंत उपजाऊ और कोमल है। फिर यहाँ अंतर्गत कई वाद और विवाद उपस्थित है। कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो कोई दत्त को मानता है, कोई ज्ञानेश्वर की पूजा करता है तो कोई भगवान परशुराम की पूजा करता है। बहुदेवतावाद ने इस भारत को छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये आज भी शैव, शाक्त, वैष्णव, शैव और अनेक प्रकार के जो लिंगायत और कितने ही पार्ट इसमें, कोई सिख पंथ उसमें से निकला तो कोई घासीदास पंथ निकला, कोई प्रणाम पंथ निकला, कोई सतनामी हुए, कोई कुछ हुए। और जिस तरह छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए अंग्रेज़ और मुग़लों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, उन्हीं तरीके से ये भी कार्य चल रहा है। जैसे जातियों के नाम पर जो संगठित हुए हैं उन पर धर्मांतरण का शिकंजा ज़्यादा कसता है। क्यों? क्योंकि वो संख्या में कम सीमित होते हैं, और वहाँ हर व्यक्ति को कुछ न कुछ वस्तु की या किसी बात की आवश्यकता होती ही है, तो वो प्रलोभन में फंसकर धर्मांतरण को उद्युक्त होता है। पूर्व के समय में जो बलवान थे वो तलवार दिखाकर धर्मांतरण करते थे, और आज प्रलोभन दिखाकर या जैसे कहते हैं अंधविश्वास में फंसाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो ये वास्तविक में धर्मांतरण नहीं है, ये संप्रदायांतरण है, जो अंत में राष्ट्रांतरण में राष्ट्र के प्रति अलगाव की भूमिका में ही आगे चलकर व्यक्त होता है। क्योंकि जब कोई कन्वर्ट होता है तो वो ये दिखाने का प्रयास अधिक करता है कि हम यानी ये जो पुराने मानने वाले हैं इनसे तेजस्वी और इनसे महान हैं, और फिर वो पंथ संप्रदाय की अभिनिवेश बुद्धि रखकर कुछ भी अंट शंट कानून अपने पंथों संप्रदायों में चलाते हैं, जिससे कि हमारा पंथ विश्व में अलग ही नजर आए। और ये बात भारत में अधिक हुई। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ धर्मांतरण कराना बहुत सरल है। आपको किसी भूत ने घेर लिया है, इसलिए आप हमारे पंथ में आइए। हमारे पंथ में भूतों को शरीर से निकाल दिया जाता है। कोई पंथ कहते हैं हमारे पंथ में आइए, आप अगर व्यसन करते हैं तो हम आपका व्यसन छुड़वा देंगे। कहने का आशय यह है कि अनेक प्रकारों से वो पंथ बदल, संप्रदाय बदलाव होता ही रहता है। पंथ बदलाव भी दो तरह से होता है। एक तो हृदय से उन तत्वों को जानकर उसमें सत्य है इसको पहचान कर कसौटी द्वारा जांच कर जो अपनाया जाता है, वो संप्रदायांतरण नहीं रहता। तो वो अपने संप्रदाय के विचारों का लाभ लेते हुए, एक बेनिफिट प्राप्त करते हुए, उतनी ऊंची छलांग लगाते हुए वो समग्र को जानने में प्रेरित हो जाता है। और यही तो सभी सम्मत पंथ संप्रदायों का, ग्रंथों का यही तो उद्देश्य है कि मनुष्य उठे, अपने 3.5 हाथ के क्षुद्र अहंकार को धारण कर किया हुआ ये मानव जब तक इस क्षुद्र अहंकार का त्याग नहीं करेगा तब तक उस विराट की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकता, और विराट उसे मिल नहीं सकता। विराट को पाने की पहली शर्त ही ये है कि हम सभी प्रकार के अभिमानों से अलग हो जाए। अभिमानों से यानी जिसे कहते हैं कि ऊपर हो जाए, साक्षी हो जाए। किसी भी पंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप ये करो
तो आपको वो मिलेगा, वो करो तो आपको वो मिलेगा। ऐसा पंथों में नहीं कहा जाता, ग्रंथों में कहा जाता है। क्योंकि ग्रंथ तो ग्रंथ होते हैं। अगर हमने ग्रंथ को खोलकर उसमें की कोई बात पूछे कि भाई ये तो विज्ञान के खिलाफ है, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप करके दिखाइए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो धर्म संस्थापक या हमारे जो मूल पुरुष थे उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो इस प्रकार के रोचक भयानक कार्य भी कर सकते थे। और मानिए, जानने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो हजारों साल पुरानी कहानियां बताते हैं, ऐसा हुआ था। पर आप अभी वैसा कर सकते हो? तो नहीं। और माने तो क्या क्या माने, यानी जैसे कोई अगर हमें मानता है तो क्या हमारा नाम जपते हुए उसको मुक्ति मिल जाएगी? कि हम जो इस YouTube चैनल पर अध्यात्म विज्ञान के विषय में जो कुछ बताते हैं उसका मनन चिंतन करने से होगा। लेकिन नहीं, जब कोई ठप्पा पड़ जाता है तो फिर वहाँ स्पॉन्सर भी निर्माण होते हैं, और वो स्पॉन्सर नहीं चाहते कि एक दूसरे का मिलन हो, एक व्यासपीठ पर आएँ, चर्चा करें, एक दूसरे में जो बुराइयाँ या कमियां या परंपराओं में विसंगतियां या कालबाह्य रूढ़ियां हो तो आपस में चर्चा करके उसे दूर किया जाए। मत पंथ संप्रदायों का प्रयोजन ही क्या है, इस बात की ओर दुर्लक्ष्य होने से ये सारा बखेड़ा उपस्थित हो गया, और जो धर्मांतरित हो जाता है वो धीरे धीरे राष्ट्र का भी द्वेष करने लगता है। क्योंकि मैं अलग हूँ, मेरे में अलगाव की भावना निर्माण होना ही समग्र समुच्चय को खतरा हो जाता है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय है कि भले ही हम अनेक मत पंथ संप्रदायों को मानते हों, अनेक ग्रंथों का अनुकरण अनुशीलन करते हों, लेकिन एक राष्ट्र, एक देश, एक भूमि, एक सभ्यता, एक संस्कृति, इस भूमिका से इस भारतवर्ष का रक्षण करना ये सचमुच ही चतुरता होगी। और जिसने इस चतुरता को नहीं समझा, आगे चलकर खंडित विखंडित भारत, यही इस भारत भूमि हमारी जन्मदात्री मातृभूमि का यानी चित्र दिखता है। भाषा के नाम पर तो कहीं एक ही संप्रदाय में, कहीं उप संप्रदायों के नाम पर, यानी खंडन विखंडन इतना हो गया है कि जाति जातियों में नहीं पड़ती, पंथ पंथों में नहीं पड़ते, और व्यक्ति व्यक्ति में नहीं होता, और सब अपने अपने मत पंथ संप्रदायों का ही आचरण करना चाहते हैं। एक राष्ट्र, एक सभ्यता की दृष्टि से आज भी वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। और ये धर्मांतरण ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि जानकार कहते हैं कि 2055 में ये देश संपूर्णतया धर्मांतरित हो जाएगा। इस देश पर झंडा बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, निज़ाम बदल जाएगा। ये शास्त्रज्ञों का कहना है, इसलिए कि यहाँ की फूट और एक प्रकार की स्वार्थांधता, सत्ता लोलुपता और अपने मातृभूमि के हितों की भी अपने वैयक्तिक हितों के लिए बलिदान देने की जो यानी मूर्खता है, उसकी वजह से ये देश अत्यंत कठिन समय से गुजर रहा है। हम सब देशवासी, और ये बड़े अभिमान से कहा जा सकता है कि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति इस विश्व में दूसरी है ही नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन और भौतिक सुख सुविधाएं इतना ही इनके चिंतन मनन का विषय रहा है। लेकिन केवल भारत ही ऐसा देश है कि इससे आगे बढ़कर वो पूछता है कि इस शरीर में हो, आप शरीर से निकल जाते हो तब इस शरीर को लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं। इसका अर्थ आप इस शरीर में हो, वो आपका स्वरूप क्या है?
कौन हो आप? ये मूलगामी प्रश्न पूछने का विवेक केवल भारत के पास ही है, और इसीलिए इस देश ने संपूर्ण विश्व के आगे एक नैतिकता का आदर्श रखा है। हम मनुष्य है और हम प्राणी भी है, प्राणी में ही मनुष्य है। मनुष्य प्राणी जात से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन और डर उसके साथ लगा ही हुआ है। लेकिन उस प्राणी की खानी से सर्वात उत्क्रांत जो मनुष्य है, उसको यदि धर्म की, नीति की, न्याय की, सर्वसमावेशकता की, समन्वयता की अगर शिक्षा देते हैं, तो इस धरती पर धर्म को अफीम कहा गया है। वास्तविक वो संप्रदाय को अफीम कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती से संप्रदाय की जगह धर्म शब्द यूज किया। और रिलीजन यानी धर्म नहीं होता, रिलीजन यानी धर्म नहीं होता। पूजा पद्धतियां बदल जाने से धर्म की कोई हानि नहीं होती। तो फिर धर्म क्या है और धर्म की हानि कैसे होती है? भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। अब धर्म की हानि भी होती है, वो धर्म कौन सा है? धर्म है तो कुछ उसका रूपांतरण तो होता ही रहता होगा। और भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। वो धर्म कौन सा है? और उस धर्म को प्राप्त करके ही ये मानव आया है। मानव उस धर्म को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं इस धर्म तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो स्वभावगत है। तो फिर क्या करें? तो अनेक पंथों, मतों, संप्रदायों में, ग्रंथों में अनेक प्रकार की तर्कों को उपस्थित करके कोई प्रतिमा पूजा में लग गया, कोई जहाँ गाड़ दिया जाता है उन स्थानों की पूजा में लग गया, तो कोई माला लेकर गत विभूतियों के नाम जपने लगा, कोई जप तप यज्ञ करने लगा, कोई एक मंत्र का स्वाहाकार करता हुआ एक यज्ञ करने लगा। अनेक प्रकार से, अनेक रूपों में विघटित हो गया। और आज प्रसंग ये है कि संप्रदायों को तो सब जानते हैं, धर्म को कोई नहीं जानता। ग्रंथों को तो सभी जानते हैं, लेकिन ग्रंथों का आचरण किस तरह किया जाता है, ये कोई नहीं जानता। राम को सब जानते हैं, रामायण को कोई नहीं जानता। और इस प्रकार ये तो समय भी कलयुग का रहने से इसमें कोई विशेष यानी मत भिन्नता नहीं रख सकते। ये तो समय के यानी समय का ये परिणाम ही है, ये तो कोई दुमत नहीं है। लेकिन अब आने वाला समय सतयुग का है, क्योंकि 4 युगों में अंतिम युग कलयुग माना जाता है। इसके बाद फिर चक्र घूमकर सतयुग बन जाता है। तो सतयुग के लिए हमारे पास अनुकूलता क्या है, ये अगर देखें तो आज विश्व का ग्लोबलाइजेशन यानी यूनिवर्सल इक्विवेलेंस हो गया है। यूनिवर्सल यानी संगठन तैयार हो गया है। ये डिजिटलाइज और नेटवर्किंग का यानी यहाँ उपजना यानी इस विश्व में आना, ये सतयुग की ओर निर्देश कर रहा है। क्योंकि एक समय में लंदन में क्या हो रहा है, ये एक क्षण में हमें यहाँ पता चल जाना, इसका अर्थ ये है कि अब ये ग्लोबल यानी व्यवस्था एक जो विघटित हो गई थी, वो फिर संगठित हो रही है। और अब वो अधिक तेजी से शक्तिशाली बनकर उपस्थित हो रही है। और केवल हमारी दिशाएं ही बदलने की बात है, तो ये विश्व ही स्वर्ग है, विश्व स्वर्ग भी है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। इसमें हम जो चाहेंगे वो मिल सकता है। यदि हम गंदगी, घृणा, वैमनस्य, दंगे, बम धमाके और आपस में लड़ाइयाँ, रक्तपात और आपस में विद्रोह और साम्राज्यवाद,
यही चाहेंगे तो फिर उसमें खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। धन्यवाद। नर्मदे।